आप भी तो उसी कैटेगरी में है ना, जो अपने को और पराये को देखकर बधाइयाँ दे रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर। मैं जानती हूँ कि आपको कड़वा लग रहा है और इसी मुद्दे पर मैं आपको और भी कड़वी घूंट पिलाने वाली हूँ। इंसान बड़े स्वार्थी होते हैं। जिस चेहरे ने कामयाबी हासिल कर ली, नाम कमा लिया, दुनिया में मेहनत, मशक्कत, गहरे संघर्ष किया, ना जेब में पैसे हैं, ना पैर में जूते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी की तरफ दौड़ पड़ते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, जब ये भी नहीं पता होता है कि वो असफल होंगे या सफल होंगे। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में, यह दुनिया जो किसी पर रहम नहीं करती, किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती, लेकिन एक बार जो चमक गया, जो कामयाब हो गया, उसके पीछे दौड़ जाती है, उसको अपना बताने लगती है, कामयाबी का नहीं फिर जाति का टाइटल लगाने लगती है, उसको उसके गुण गाने लगती है और कहने लगती है कि ये तो हमारा है, ये तो हमारा है। जब एक बार शाहरुख खान कामयाब हुए थे तो लोगों ने कहा कि ये तो हमारा है, हमारा है। जब अमिताभ कामयाब हुए तो उनको भी लोगों ने कहा कि ये तो हमारा है, हमारा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान, कुली फिल्म की वो सीन आप याद कीजिएगा, उस समय क्या सुर्खियां थी। इसी प्रकार से बहरहाल यह तो बात हो गई अभिनेताओं की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पत्रकारिता क्षेत्र की बात करें, जो रवीश कुमार जैसे क्रांतिकारी रिपोर्टर काम करते हैं और जब कामयाब होने लगते हैं तो लोग उन्हें भी कहते हैं कि ये तो हमारा है, हमारा है। कुछ लोग जातियों का विश्लेषण करने लगते हैं और कुछ लोग उस कामयाबी के चेहरे को अपना कहने लगते हैं, लेकिन इसके पीछे कितना संघर्ष, कितनी कठिनाइयां थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त कहाँ चले जाते हैं ये लोग, बहुजन 85 के लोग, जो अक्सर मंचों से बाबा साहब की एक लाइन दोहराते हैं, पे बैक टू सोसाइटी। और जिम्मेदारी भी बनती है समाज के सक्षम और जिम्मेदार, खासकर जो आरक्षण की बदौलत नौकरियों में हैं, बड़े बड़े पदों पर है, जो केवल अपने तक ही सीमित है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, घर में सारे भौतिक सुख सुविधाएं बस यहीं तक सीमित रह जाते हैं और भूल जाते हैं कि आज वो किसकी बदौलत है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करना चाहते हैं और किसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इशिता किशोर की। उनकी ओर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आपका ध्यान खींचना चाहते हैं आपका, क्योंकि आप भी तो उसी कैटेगरी में है ना, जो अपने को और पराये को देखकर बधाइयाँ दे रहे हैं सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर पर। मैं जानती हूँ कि आपको कड़वा लग रहा है और इसी मुद्दे पर मैं आपको और भी कड़वी घूंट पिलाने वाली हूँ। तुलसीदास का वो दोहा, वो श्लोक जिसमें वो कहते हैं, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सब ताड़ना के अधिकारी। इस वाक्य ने तो कई सदियों से लोगों का जीवन तार तार करके रख दिया, यानी कि कई हजारों लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया। आज हम उसी बात में व्यस्त हैं, जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, लिंग आदि उससे आज़ाद ही नहीं हो पाए। एक नज़र डाल लेते हैं तुलसीदास के उस दोहे पर, जो कहते थे, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सोचिए, अगर आज वो जिंदा होते तो उन पर क्या बीतती इन बेटियों की कामयाबी को देखकर। आज का दौर कुछ और है, अलग है, बहुत कुछ बदल चुका है। आज के बुद्धिजीवियों ने उनके इस श्लोक पर, इनके सोच पर पानी फेर दिया है। उन महिलाओं ने, उन नारी शक्ति ने, जिन्हें लोग सदियों से कमजोर समझते आ रहे हैं। तुलसीदास के उस श्लोक को बदल दिया है। कर्मठता की गहरी प्रहार से यह हमारे हालात के मारे लोगों ने करके दिखाया। इशिता किशोर भी इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब इशिता संघर्ष कर रही थी, उसका उस समय कोई आगे नहीं आया, कोई समर्थन नहीं किया। एजुकेशन में पैसा लगता है, जेब में किराया है या नहीं है, लेकिन तब उसने हिम्मत नहीं हारी और एक चमकता सूर्य बन गई। एक बेटी आदर्श का विषय बन गई, बहन बेटियों के लिए कामयाबी का दौर बन गई, एक कामयाबी की निशानी बन गई।
तुम नहीं, हम नहीं, और आज यूपीएससी में टॉपर बन के दिखा दिया। जिन लोगों ने अपना वर्चस्व कायम रखने हैं वे लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीत कर दिखाएं। बाबा साहब के, ज्योतिबा फुले साहब के सपनों को साकार करके दिखाएंगे। माता रमाबाई अंबेडकर जो कि त्याग की मूर्ति के नाम से जानी जाती है, उनके त्याग की महिमा पर काम करके दिखाएंगे। जो कष्ट झेले हैं माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, इनके संघर्ष पर आज इशिता नहीं बल्कि देश की तमाम बेटियां नाम कर रही हैं, अपना परचम लहरा रही हैं, देश का नाम कर रही हैं, अपने गांव, घर, समाज का नाम रोशन कर रही हैं। देश की बेटियों ने यूपीएससी में टॉप करके सिद्ध कर दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। आज उनके लिए शर्म की बात है जो लोग बेटी का नाम सुनकर, जब सुनते हैं कि बेटी पैदा हुई है तो सिर नीचा कर लेते हैं। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं, मैंने देखी है यह भी कि बेटी पैदा हो जाती है तो सास, ससुर, पति तरह तरह के ताने सुनाते हैं। आज वही बेटी देश का गौरव बढ़ा रही है। आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। ये वीडियो, ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।